छोटे से गांव की मिट्टी की खुशबू भरी गलियों में सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था। बूढ़ी माँ अपने आंगन में बैठी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। हे भगवान, 2 बेटियां दी है, एक का रंग काला, एक का नसीब उजला, मेरा क्या होगा? काली सावली रंगत की, मगर मन उतना ही उजला जैसे सुबह की धूप। सुबह से शाम तक काम में जुटी रहती, चूल्हा, पानी, भैंस का चारा, सब कुछ। गोरी दूध जैसी गोरी, जैसे चांदनी रात। चेहरा ऐसा कि देखने वाला पलक न झपके, मगर दिल में घमंड, जुबान पर कड़वाहट और हाथ कभी काम के लिए आगे न बढ़े। सुबह सुबह काली सारा काम निपटाकर आंगन में कुछ देर को सांस लेने बैठी ही थी कि माँ की तीखी आवाज आई। काली, अब तक बैठी है? देख, गोरी तो कब की नहाकर मंदिर चली गई, कुछ तो शर्म कर। माँ, सुबह से चूल्हा जलाया, रोटियां बनाई, भैंस को चारा दिया, बस जरा सी देर बैठी थी। बस बहाने ही बहाने। गोरी को देख, कितनी चमक रही है, तू तो अपने बाप पर गई, बदसूरत। माँ, मैं बदसूरत सही, पर दिल तो साफ है। क्या वो तुझे दिखाई नहीं देता? मेरे लिए खूबसूरती ही सब कुछ है, तू तो अपने बाप पर गई, बदसूरत। काली के दिल में कहीं गहरी टीस उठी। क्या मेरा रंग ही मेरी तकदीर है? गोरी आईने के सामने अपने चेहरे को निहार कर बोली, मैं आम लड़की नहीं हूँ, मैं खास हूँ। माँ ने प्यार से देखा। मेरी गोरी, तेरे कदम हमारे नसीब बदल देंगे। काली ने दिल ही दिल में कहा, मेरा नसीब बदलने वाला कोई नहीं। उसी गांव में रईस सेठ लाल हरिराम अपने आंगन में बैठे बेटे की शादी की बात कर रहे थे। वक्त आ गया है कि बेटे की शादी कर दें। ऐसी बहू लाए कि सब कहें वाह। सिर्फ चेहरा काफी नहीं, दिल की सच्चाई भी देखनी चाहिए। दुनिया को बस चेहरा ही दिखता है। सुना है इस गांव की गोरी सौंदर्य की मिसाल है, पर उसकी बड़ी बहन काली सारा काम करती है और गोरी बस आईना देखती रहती है। काम के लिए नौकर रखे हैं, हमें बहू ऐसी चाहिए जो नाम रोशन करे। अगर उसकी जुबान मुझे पसंद नहीं आई तो मैं हाँ नहीं कहूंगी। ठीक है, कल ही उसके घर चलते हैं। अगली सुबह झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने सेठ जी और उनकी पत्नी खड़े थे। माँ की आवाज कांप उठी। सेठ जी, आप हमारे गरीबों के घर क्यों आए हैं? हम अपने बेटे के लिए रिश्ता लाए हैं, आपकी गोरी के लिए। मेरी गोरी के लिए? इतना बड़ा रिश्ता, मेरी तो किस्मत जाग गई। गोरी की आंखों में और भी ज्यादा घमंड आ गया। देखा न माँ, मैंने कहा था मैं खास हूँ। काली रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। दिल में दबा सवाल उठा, क्या मेरा रंग ही मेरी तकदीर है? माँ ने गोरी को गले लगाकर कहा, देखा, तेरी किस्मत खुल गई, अब हमारा नाम ऊंचा होगा। गोरी ने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, अब देखना माँ, मैं इस घर को आसमान बना दूंगी। काली चुपचाप आटे की लोइयां बनाती रही। राख की खुशबू में उसकी आंखों की नमी किसी को न दिखी। गांव में खबर फैल गई, सेठ लाल हरिराम की बहू बनने जा रही है गोरी। मोहल्ले की औरतों ने माँ से पूछा, और बड़ी बेटी काली का क्या होगा? माँ का चेहरा सख्त हो गया। उसके नसीब में कहा ऐसा रिश्ता, उसे तो बस घर संभालना है। काली ने सब सुना, पलकों पर आंसू टिके रहे। दिल से आवाज आई, ए अल्लाह, किया मेरे नसीब में यही लिखा है। फिर सेठ जी दोबारा आए। माँ ने खुशी से कहा, सेठ जी, आपकी मर्जी हमारे सिर आँखों पर। सेठ जी ने कहा,
हम चाहते हैं कि अगले हफ्ते सादगी से सगाई कर लें। जैसे आप चाहें। गोरी के चेहरे पर घमंड की चमक थी। माँ, अब देखना, मैं सबको हैरान कर दूंगी। काली ने दिल में सोचा, शायद मेरा मुकद्दर बस तमाशा देखना है। आखिर वो दिन आया। गोरी लाल जोड़ा पहनकर सोने के गहनों में सजी खड़ी थी। माँ ने मोहल्ले की औरतों से कहा, मेरी गोरी, देखो किस्मत उसके कदमों में आ गई। काली ने दूर खड़े खड़े सोचा, मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानी किसी को दिखी भी नहीं। शादी के अगले दिन गोरी ससुराल पहुंची। सास लक्ष्मी देवी ने प्यार से कहा, बेटी, आज पहली सुबह है, देवी के सामने दीपक जला दो। गोरी ने मुंह फेरते हुए कहा, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। सास चुप रही, पर दिल में डर बैठ गया। ये कैसी बहू है। दिन गुजरने लगे। गोरी देर तक सोती रहती, नौकरों पर चिल्लाती, सास को जवाब देती, पति से भी कम बात करती। लक्ष्मी देवी ने पति से कहा, ये वो गोरी नहीं जिसकी तारीफें सुनी थी। इसके दिल में प्यार नहीं, सिर्फ घमंड है। सेठ जी ने आह भरी। हमने चेहरा देखा, दिल को नहीं परखा। मोहल्ले में बातें होने लगी। सेठ की बहू कितनी बदतमीज है, न सास की इज्जत न पति का लिहाज। सेठ जी और लक्ष्मी देवी का दिल टूटने लगा। एक दिन दोनों फिर झोपड़ी में पहुँचे। माँ ने घबराकर पूछा, सेठ जी, सब ठीक तो है? सेठ जी ने गहरी सांस ली। हमने सोचा था गोरी हमारे घर की शांति बनेगी, पर वो तो चैन छीन रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी गोरी तो। आपकी गोरी सबको दुख देती है, काम से नफरत करती है, जुबान तेज है। माँ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। काली दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल कांप उठा। क्या यही वही गोरी है? गोरी का घमंड बढ़ता गया। आखिरकार तलाक की नौबत आ गई। गोरी रोती हुई माँ के पास आई। माँ, वो कहते हैं मैं बहू कहलाने लायक नहीं। माँ की आंखों में आंसू तैर गए। बेटी, अब समझ आया, सिर्फ चेहरा काफी नहीं। काली घर छोड़कर चली गई। रास्ते में जमींदार का बेटा राजवीर मिला। उसने काली की सच्चाई और मेहनत देखी। कुछ दिनों बाद राजवीर ने कहा, काली, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? काली की आंखों में आंसू आ गए। मैं बदसूरत हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल सबसे खूबसूरत है। काली जमींदार के घर की बहू बनी। उसे प्यार और इज्जत मिली। गोरी पछताती रही। माँ ने धीरे से कहा, असली खूब